आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया चांसेस। हम लोग रोज आमतौर पे देखते हैं कि भाई आज बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इसका क्या चांस है। आप स्टेशन गए, वहां पे ट्रेन टाइम पे आएगी कि नहीं आएगी, उसका क्या चांस है। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने वाले, पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग को आमतौर पे पढ़ना है कॉइन्स के बारे में। एक कॉइन्स, ठीक है, एक सिंगल कॉइन्स थ्रोन किए, उसमें हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है। फिर डाइस के बारे में पढ़ेंगे कि डाइस में कोई स्पेसिफिक नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर पढ़ेंगे सेंटेंस, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा ऐसे डॉग एप्पल, इसमें से आपको कहेगा कि वॉवेल्स आने का क्या पॉसिबिलिटी है, कॉन्सोनेंट आने का क्या पॉसिबिलिटी है। फिर बॉल्स हो गया, 2-3 बॉल रहेगा, उसमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स, मजेदार। तो आज हम लोग इस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कॉइन्स को लेके। क्या? कॉइन्स। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि थ्रोन ऑफ ए कॉइन सिंगल टाइम्स या वंस, इसको वंस बोल देंगे। तो कॉइन को एक बार टॉस करने से क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? जैसे कोई भी मैच शुरू होने से पहले क्या होता है, टॉस होता है। तो एक टीम टॉस को जीतेगा, दूसरा टीम उस टॉस को हारेगा। तो आपको कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब बताइए जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं आउटकम, आप कह सकते हैं इसको ट्रायल्स, या फिर आप इसको इवेंट भी बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, उसके पहले ये जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं हम लोग पीई से। तो ऊपर में रहेगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स और नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आया बात आप लोगों को समझ में? तो पीई बराबर क्या होगा, यहाँ पे ई दिखाता है आपको इवेंट को, कि घटना क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि भैया हेड तो एक आएगा और टोटल आउटकम क्या आएगा 1 + 1 यानी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अगर आपको सेम सवाल में पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा, P(E1) कर लेते इसको E2। तो टेल तो भैया एक आया है, तो क्या होगा 1/2। तो अगर एक कॉइन को थ्रो करे तो उससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो आपको बता दिया। आया आप लोगों को समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अब हो जाएगा 2 कॉइन। ओके, तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे कि यहां पे हो गया 2 कॉइन्स। अगर 2 कॉइन रहे, एक कॉइन है ये, इसके पीछे है हेड और एक कॉइन है, और 2 कॉइन रहेगा तो क्या का पॉसिबिलिटी होगा। पहला ये कि दोनों में हेड आ जाएगा, दूसरा ये कि पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा। फिर ये होगा कि पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आ जाएगा, और चौथा ये होगा कि भैया दोनों में टेल आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के टोटल आउटकम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टोटल आउटकम इज इक्वल टू 4। कुल मिला के 4 ही पॉसिबिलिटी है। अब आपसे सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, तो ये देखिए, आपसे पहला पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। अब बताइए कि एग्जैक्टली एक ही हेड आए, उसका पॉसिबिलिटी क्या है। यहां पे देख रहे कि 2 हेड है, तो ये नहीं चलेगा। चलिए यहाँ पे एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ पे हेड है ही नहीं। तो 1 + 1 2, और नीचे क्या लिखेंगे 4, क्योंकि नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम बोलिए, टोटल ट्रायल्स बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पीई बराबर 2/4। इसको काटेंगे, आंसर आएगा 1/2। आया आप लोगों को बात समझ में? अब आगे आपको बोला है कि सेम क्वेश्चन में अगर चेंज कर देंगे, इसको क्वेश्चन को मिटा दें कि एग्जैक्टली 1 टेल कर दे,
तो क्या आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली वन टेल देखिए, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो आंसर हम लोग का सेम ही रहेगा। अब आपसे कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, तो भैया दो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? एक ही तो है भाई, तो यहाँ पे ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम यानी 4, आंसर हो जाएगा 1/4। सेम क्वेश्चन में अगर बोले कि भैया 2 टेल्स, अब बताइए हमको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स क्या होगा? ये भी एक ही है यानी 1/4 हो जाएगा। तो अगर 2 कॉइन रहे तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि एटलीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, मतलब भाई कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। तो यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आ रहा हुआ है कि 2 कॉइन को थ्रो करने से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब आगे देख लेते हैं आपकी 3 कॉइन, इसको मिटा रहे हैं हम। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट पहले से ले ले तो अच्छी बात है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि कॉइन जो है एक साथ 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 कॉइन्स, ठीक है। 3 कॉइन को एक साथ टॉस किए, मान लीजिए और एक कॉइन है, इसके पीछे हेड है, इसके पीछे लफ्ज दिखा नहीं सकते हम, है ना। तो क्या क्या होगा, आउटकम क्या होगा, आउटकम तीनों में भैया हेड आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, पहला में हेड आएगा और बाकी 2 में टेल आ जाएगा। फिर क्या हो सकता है कि पहला 2 में हेड आ जाए और आखिरी में टेल आ जाए। फिर क्या होगा कि टेल पहले आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। और क्या होगा कि तीनों में वही टेल आ जाए। और क्या हो सकता है इसके बाद कि पहले में टेल आए और बाकी 2 में हेड आ जाए। उसके बाद पहला 2 में टेल आ जाए और आखिरी वाले में हेड आ जाए। और पहले में हेड, बीच में टेल, आखिरी में हेड। तो कुल मिला के टोटल आउटकम हम लोग का आ रहा है 8। गिन लीजिए, 3 3 6 7 8। आया बात समझ में? अब नीचे हम इसको मिटा रहे हैं। अब समझिए बातों को कि कुल मिला के टोटल आउटकम तो 8 हो गया। सवाल कैसे पूछे जाएंगे कि कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही तो है, तो आंसर आएगा 1/8। अब कहेगा कि 3 टेल्स कहेगा तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही रहेगा, 1/8 ही रहेगा, क्योंकि 3 टेल देखिए यहाँ पे कहा गया भाई, यहाँ पे आया आप लोगों को समझ में। अब कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 ही हेड हो, ऐसा कितना पॉसिबिलिटी है, 1 2 बस। ऐसे कैसे, 2 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ 3, 1 2 और 3, तो आंसर क्या आएगा, 3/8 आएगा। सेम क्वेश्चन में अगर ये बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो भी आंसर क्या आएगा, 3/8 ही आएगा। ओके, अब देख ले कि यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, 1 2 3। ओके, और क्या क्या सवाल हो सकता है इसमें। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फिर कहे जाएगा कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। अब बताइए कि सिर्फ एग्जैक्टली एक ही हेड हो, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 का भी आंसर क्या आएगा, 3/8 आएगा।
और 3/8 यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 टेल बोलेंगे तो भी आंसर सेम ही तो आएगा। देख लीजिए एग्जैक्टली 1 टेल, एक टेल कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक टेल, 2 टेल और 3 टेल और कुछ नहीं है। तो हम लोग कॉइन्स का चीजें जो जो होने वाला हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं डाइस की ओर। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग अभी देखेंगे कि डाइस के बारे में। हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें डाइस को उछालते हैं, है ना। तो डाइस, अगर एक डाइस को हम लोग 1 डाइस को हम लोग अगर थ्रो करेंगे तो उससे पॉसिबिलिटी आउटकम क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, बस यही ना है। अगर आप लोग लूडो खेले होंगे तो आपको पता होगा कि बस 1 से लेके 6 तक के बीच ही कुछ ना कुछ आ सकता है। लूडो का गोटी तो हम बना नहीं सकते, पर ये रफ फिगर आप समझिए, सामने 1 है, ऊपर में 2 है, यहाँ 3 है, बाकी का समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपसे ये कहा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 और 5। तो पीई बराबर क्या लिखेंगे, टोटल तो आउटकम भैया 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम 6 हो गया और प्राइम नंबर है 1 2 3, तो आंसर होगा 3/6, यानी काटेंगे तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। अगला सवाल क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। अब बताइए कि इवन नंबर क्या क्या आ सकता है, तो 2 4 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 4 6 इवन नंबर। तो पीई बराबर क्या होगा, हम एक स्टेप नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ऊपर में आएगा 1 2 3 और नीचे टोटल आएगा 6, इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। अगर सेम क्वेश्चन में अगर हम इवन के जगह यहाँ पे ऑड कर दे तो क्या होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो आंसर भी तो उसका सेम ही आएगा। इसको PE1 इसको PE2 कर लेंगे तो यहाँ पे भी 3/6 आएगा, काट के आंसर आएगा 1/2 आएगा। तो आप लोग ने देख लिया कि इवन नंबर रहे, ऑड नंबर रहे और प्राइम नंबर रहे। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए रहता है। आपको ये कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, हाँ आपको लगा कि बताइए कि 8 आने का क्या पॉसिबिलिटी है, 8 तो आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या आएगा आंसर 0/8 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का आंसर तो 0 आएगा इसको करने से। तो PE बराबर 0/8, सॉरी हम भी 8 लिख रहे हैं, 0/6 लिख लेंगे क्योंकि टोटल तो आउटकम 6 है, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में बोल रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 8, तब क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर में लिखेंगे 6, नीचे लिखेंगे 6, काट के आएगा आंसर इसका 1 आएगा। तो ये रहा कि अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अगर 2 गो डाइस हो जाए तो क्या होगा। सोचिए 2 डाइस, तो ये भाई 2 डाइस में कैसा होगा। 2 डाइस हमने कहा देखा है, जो एक साथ फेंकता है वो महाभारत में, है ना, याद रहेगा आपको। 2 डाइस रहे वो अलग चीज होता है। चलिए 2 डाइस को देख लेते हैं कि 2 डाइस है, 2 डाइस रहे तो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम यहाँ पे 1 डाइस नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 2 डाइसेस। तो पहला डाइस में मान लीजिए 1 आया, दूसरा डाइस में 1 आया, पहला में 2 दूसरा में 1। चलिए हम इसको लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा कि कितना पॉसिबल आउटकम आ सकता है। 1 2 3 4 5 6,
टू 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 टू। फिर सेम चीज लिखना पड़ेगा बार बार। ये चीज आप भी कर सकते थे। 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 3 3 3 3, फिर 1। ये कुल मिला के आने वाला है ये 36 को 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 5 5 5 5 5 5। अब चलिए एक बचा है और लिख लेते हैं कि 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, इतना सारा है। तो टोटल जो हो गया, टोटल आउटकम हमारा आएगा 36 को। कितना? 36 को। अब आपसे कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 12। तो भैया 12 कब आएगा? जब 6 प्लस 6 होगा। तो इसका पीई बराबर क्या लिखेंगे? पीई बराबर लिखेंगे 1/36, क्योंकि एक ही ऐसा इवेंट है ना। इसमें बहुत सारे सवाल हो सकता है कि आपको बोला कि सम ऑफ 10, सम ऑफ 8, तो आप लोग देख के आराम से कर लीजिएगा। ओके, तो ये कॉइन्स डाइस हो चुका है। अब बढ़ते हैं कि एक सेंटेंस की ओर। इसको उतार ले, लिखने में बहुत मेहनत लगा है। ओके, अब इसको मिटा रहे हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि डाइस हो चुका है, खत्म इसका किस्सा। अब आगे आएगा कि एक सेंटेंस है, जैसे O R A N G E। अब बोलेगा कि इस ऑरेंज में बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल। वॉवेल क्या होता है? A-E-I-O-U। आपने इंग्लिश क्लास में तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि O है, A है, E है। तो PE बराबर क्या लिखेंगे? कुल मिला के क्या क्या वॉवेल हो गया? एक तो O हो गया, एक A हो गया, एक E हो गया, यानी कुल मिला के 3 हुआ। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर आएगा 1/3, सॉरी 1/2। ऐसे वॉवेल कहा जाएगा। आपको फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी पूछ सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला टाइप देख लेते हैं कि वे बॉल वाला एक टोकरी रहेगा, उसके अंदर बोलेगा कि 3 गो व्हाइट बॉल है, 2 गो ब्लैक बॉल है और 5 गो ग्रीन बॉल है। अब बोलेगा आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये ब्लैक बॉल है ना। हाँ, तो ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो पहले यहां देखेंगे कि टोटल आउटकम कितना हो गया? 3 + 2 + 5 यानी 10। टोटल आउटकम 10 हो गया। गेटिंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल आने का पॉसिबिलिटी क्या है? जब ब्लैक बॉल तो यहाँ पे 2 ही है, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? 2/10 यानी 2/10। इसको काटेंगे, आंसर आएगा 1/5। अगर सेम चीज बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, तो कुछ नहीं करना है, पीई लिखेंगे। नीचे तो भाई वही रहेगा 10, ऊपर में देख लेंगे कि व्हाइट बॉल कितना है? 3 गो है, तो आंसर हो जाएगा 3/10। और बोले यहीं पे करते हैं कि ग्रीन बॉल रहे तो क्या हो जाएगा? 5/10 यानी आ जाएगा 1/2। इसमें कुछ और चेंजेस कर सकता है। आपको ये बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसमें आपको कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ व्हाइट बॉल। आपको बोलेगा कि बताओ अगर व्हाइट बॉल हमको नहीं चाहिए, व्हाइट बॉल नहीं चाहिए, तो व्हाइट बॉल को भूल जाएंगे। तो क्या बचा? 5 + 2 7। तो ऊपर में लिखेंगे 7, नीचे टोटल आउटकम है 10। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 7/10। तो आप लोग को बॉल का चीजें आपको समझ में आ गया। अब सब चीजें खत्म हो चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन अभी आना बाकी है, वो है कार्ड्स।
ओके, इसको मिटा रहे। सबसे लास्ट का सेक्शन ही सबसे ज्यादा मजेदार है। अब कार्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्ड्स की हिस्ट्री क्या है हर चीज के बारे में। और पत्ते खेलने तो हमको आता नहीं है, बस पढ़ाई के लिए आपको सिखा रहे। तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स होते कुल मिला के, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब बताइए कार्ड्स जो है ये कहां पे हुआ था? ये कार्ड शुरू हुआ था चाइना में। कहां पे? चाइना में एक था टैंग डायनेस्टी। क्या? टैंग डायनेस्टी था, उसी समय ये कार्ड प्लेइंग उस समय शुरू हुआ था। ओके, टुंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी जो बोलिए। पर मॉडर्न टाइम, अभी के समय में जो है, मॉडर्न टाइम में हम लोग जो है फ्रेंच सूट, FRENCH, फ्रेंच सूट हम लोग यूज करते। फ्रेंच सूट में डायमंड होता है, डायमंड हो गया, और हर्ट्स होता है, स्पेड्स होता है, और क्लब्स होता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा फ्रेंच सूट। ओके, तो ये 52 कार्ड जो होता है 2 टाइप से डिवाइड होगा। पहला लिखेंगे क्या? रेड कार्ड्स, तो लाल कलर का 26 गो कार्ड होता है, 26 गो। और ब्लैक कार्ड्स होता है भी 26 गो। रेड कार्ड होता है, यहाँ पे रेड है तो इसको रेड पेन कहा गया, तो इसको आप रखिए कि ये रेड है। ओके, अब रेड यहां पे देख लेते हैं कि रेड कार्ड्स जो होता है 26 गो होता है। इसमें से क्या क्या होता है? इसमें से 2 टाइप में बच जाएगा। एक होगा डायमंड्स और एक हो जाएगा हार्ट्स। ठीक है, हार्ट्स का शेप कैसा होता है? ठीक है, तो हार्ट्स का शेप रहेगा ऐसे, ऐसे दिल टाइप का, दिख रहा है आपको। और डायमंड का शेप रहेगा कुछ ऐसे। अब यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। पहला हो जाएगा यहाँ पे स्पेड्स, SPADES, और लास्ट वाला हो जाएगा क्लब्स। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, और ये भी 13। तो 13 + 13 26, 13 + 13 26। क्लियर है? उसके बाद देखिए कि डायमंड का जो 13 वो है, उसमें से 1 2 3 करके कुल मिला के 10 कार्ड रहेगा। जो बाकी बचा 3 वो रहता है किंग, क्वीन, जैक्स। यहां भी रहेगा किंग, क्वीन, जैक्स। यहां भी रहेगा किंग, क्वीन, जैक्स। यहां भी रहेगा 3 गो किंग, क्वीन, जैक्स। बाकी बचा 1 से लेके 10 तक, बाकी बचा 1 से लेके 10 तक, बाकी बचा 1 से लेके 10 तक, और बाकी यहाँ भी बचा 1 से लेके 10। पर एक को हम लोग 1 नहीं कहते, इसको हम लोग बोलते एस। क्या बोलते हैं? एसेस। तो एसेस यहाँ 1, यहाँ पे एसेस 1, यहाँ पे एसेस 1, और यहाँ भी एसेस 1। तो सब कुछ समझ में आ चुका है। अब आता है सवाल के ऊपर आते हैं। आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग। क्या पूछेगा कि रेड किंग कितना होगा? रेड किंग कितना होगा? तो PE बराबर क्या लिखेंगे? रेड किंग यहाँ पे 1 और 1 2 ही तो है, उधर वाला तो ब्लैक किंग हो जाएगा बाकी 2। तो लिखेंगे 2 बाई टोटल कितना है? 52, यानी आंसर 1/26। अब रेड किंग की जगह पूछ देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्वीन और रेड जैक्स, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। रेड क्वीन भी यहाँ पे 2 है, रेड जैक्स भी 2 है। अगर रेड की जगह आपको ये पूछ दे कि यहाँ पे चलो ब्लैक बताओ, क्या ब्लैक किंग कितना है? 1 किंग और 1 किंग, 2 किंग, तो क्या हो जाएगा? 2/52, आंसर सेम रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन भी 2 है, तो सेम आंसर रहेगा। ब्लैक जैक पूछे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। अब पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एसेस
एसेस का काट कितना रहेगा, तो कुल मिला के 1 2 3 4, कुल मिला के 4 एस है तो 4/52 आएगा। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, है ना। तो एस का भी हो गया, ब्लैक किंग, ब्लैक क्वीन। और सवाल कितने टाइप के हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग, आपसे ये पूछे कि नंबर 6, तो नंबर 6 कुल मिला के सब में एक नंबर 6 रहेगा तो 4/52 होगा। आप देख लीजिए, ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस रहा इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।